अकेले रहकर खुद के बारे में सोचना सीखो। आत्मा अन्वेषण की शक्ति। हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब हमें अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन कई कारणों से हो सकता है, शारीरिक दूरी, मानसिक तनाव, सामाजिक परिस्थितियां या फिर खुद की ही अनदेखी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अकेलापन आपको अपनी असली पहचान खोजने का मौका भी दे सकता है? अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो अकेलापन एक वरदान बन सकता है जिससे हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं और अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। इस मोटिवेशनल स्पीच में हम समझेंगे कि अकेले रहने के फायदे क्या हैं, कैसे हम अकेले रहकर खुद के बारे में सोच सकते हैं और यह आत्मविश्लेषण कैसे हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अकेले रहने का सही मतलब। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप दुखी हैं या समाज से कटे हुए हैं। यह आत्म खोज और आत्म विकास की एक प्रक्रिया है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को समझने और खुद के बारे में सोचने का मौका मिलता है। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। अकेले रहना हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी पसंद, नापसंद, इच्छाएं और सपनों के बारे में गहराई से सोचें। अकेले रहने के कुछ सकारात्मक पहलू। आत्म साक्षात्कार। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों को समझने का समय मिलता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हम बिना किसी बाहरी दबाव के खुद के लिए फैसले लेना सीखते हैं। भावनात्मक मजबूती मिलती है। अकेले रहने से हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। रचनात्मकता बढ़ती है। जब हम अकेले होते हैं तो नए विचार और क्रिएटिविटी उभरकर सामने आती है। आत्मनिर्भरता आती है। हम दूसरों पर निर्भर रहना कम करते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। खुद के बारे में सोचना क्यों जरूरी है? हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। खुद के बारे में सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारी असली पहचान खोजने में मदद करता है। हम अपनी कमियों और खूबियों को बेहतर समझ पाते हैं। इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। हम जीवन के सही उद्देश्य को पहचान सकते हैं। एक सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ क्या वह सच में मुझे खुश कर रहा है? अगर इसका जवाब नहीं है तो आपको अपने जीवन को नए सिरे से समझने और उसे सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। अकेले रहकर खुद के बारे में सोचने के तरीके। आत्म मंथन करें। जब भी आप अकेले हों तो खुद से सवाल पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? मेरी कमजोरियाँ और ताकतें क्या हैं? मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ? इसके लिए आप एक डायरी में अपने विचार लिख सकते हैं। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होती हैं और आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। खुद के साथ समय बिताएं। आज की दुनिया में हम दूसरों के साथ समय बिताने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। दिन में कम से कम 30 मिनट खुद के साथ बिताएं। इस समय में आप ध्यान, मेडिटेशन, योग या फिर अपनी पसंद का कोई काम कर सकते हैं। अपने डर का सामना करें। अकेले रहना कभी कभी डरावना लग सकता है, लेकिन यह जरूरी भी है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने अंदर के डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों का सामना करने का मौका मिलता है। खुद से सवाल करें कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है और फिर उस डर से लड़ने के तरीके खोजें। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। आजकल हम सोशल मीडिया पर इतना समय बिताते हैं कि खुद से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। एक दिन के लिए अपने फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें और देखें कि आपका दिमाग कितना शांत महसूस करता है। नए शौक अपनाएं। अगर आप अकेले हैं तो ये समय खुद को नई चीजें सिखाने का सबसे अच्छा मौका है। कुछ नया सीखें, कोई नई भाषा, कोई नया हुनर या फिर कोई रचनात्मक काम जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या राइटिंग। प्रकृति के करीब जाएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है। रोज सुबह या शाम को टहलने जाएं और अपने विचारों को व्यवस्थित करें। इससे आपको नए दृष्टिकोण मिलेंगे और आपका दिमाग सकारात्मक रहेगा। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। जब आप अकेले होते हैं तो अपने भविष्य के बारे में सोचें। अपने छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें। एक विजन बोर्ड बनाएं और उस पर अपने सपनों को लिखें। अकेलापन से डरने की बजाय इसे अपनी ताकत बनाएं। अकेलापन एक एहसास है, लेकिन इसे आप कैसे लेते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप इसे कमजोरी मानेंगे तो यह आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो यह आपको मजबूत बना सकता है। महान लोग भी अकेले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने अकेले रहकर गहरे ध्यान और आत्म अन्वेषण से अपनी ताकत पाई। एल्बर्ट आइंस्टीन अकेले समय बिताते थे और उनके विचारों ने विज्ञान में क्रांति ला दी। गौतम बुद्ध ने अकेले रहकर ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। अगर ये लोग अकेले रहकर अपनी ताकत को पहचान सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अकेले रहना एक नई शुरुआत है। अगर आप अकेले हैं तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये खुद को समझने और बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। अकेले रहकर खुद के बारे में सोचिए, अपनी असली पहचान को खोजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए।
अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो डरे नहीं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लें, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपने जीवन को सच में बदल सकते हैं। जो अकेले चलना सीख जाता है वह किसी भी भीड़ में खोता नहीं है। अकेले रहकर खुद को समझने और आत्मनिरीक्षण पर उद्धरण। अकेलापन एक दर्पण की तरह होता है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहकर खुद से संवाद करना सीख जाता है वही जीवन में सच्ची समझ और शांति प्राप्त करता है। अकेलापन एक सजा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की सबसे बड़ी पाठशाला है। जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद को सबसे ज्यादा पहचान सकते हैं। जो अकेले रहकर खुद को समझ सकता है वह पूरी दुनिया को समझने की ताकत रखता है। अकेलापन आपको खुद से मिलने का सबसे अच्छा अवसर देता है। इसे गले लगाए। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। अकेलापन आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आत्मनिर्भर बनाता है। अपने भीतर की शांति खोजने के लिए अकेले रहना सीखें, क्योंकि दुनिया हमेशा शोरगुल से भरी रहेगी। जब आप खुद के साथ समय बिताने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया की सबसे अच्छी संगति आपकी खुद की होती है। अकेले रहने के फायदे। आत्मविश्लेषण। आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। बाहरी प्रभावों से दूर रहकर सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। रचनात्मकता। जब आप अकेले होते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है। मानसिक शांति। अकेले रहने से मानसिक शांति मिलती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद होती है। स्वतंत्रता। आप दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अकेले रहकर खुद को समझना और सफलता की ओर बढ़ना। अकेले रहना सिर्फ शारीरिक रूप से अकेले होने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने, खुद को जानने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी होता है। जब हम दुनिया की भीड़ से थोड़ा अलग होकर खुद के साथ समय बिताते हैं तब हमें ये समझने का मौका मिलता है कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और कैसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। ये लेख आपको ये समझाने में मदद करेगा कि अकेले रहने का सही अर्थ क्या है, इसका आत्म विकास और सफलता में क्या योगदान है और इसे सकारात्मक रूप में कैसे अपनाया जा सकता है। अकेले रहने का सही अर्थ। अकेलापन दो प्रकार का होता है। पहला, जब कोई व्यक्ति खुद को असहाय और सामाजिक रूप से कटा हुआ महसूस करता है, और दूसरा, जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अकेले रहकर आत्मविश्लेषण और आत्म विकास की ओर बढ़ता है। पहले प्रकार का अकेलापन नकारात्मक हो सकता है, जबकि दूसरा प्रकार व्यक्ति के जीवन को निखार सकता है। अकेले रहना मतलब सिर्फ भीड़ से दूर जाना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर गहराई से देखने और अपने विचारों, इच्छाओं और सपनों को समझने की एक प्रक्रिया है। कई महान विचारक और सफल लोग समय समय पर अकेले रहकर अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। अकेले रहने से आत्मविश्लेषण की शक्ति बढ़ती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास खुद से सवाल पूछने और उनके उत्तर खोजने का समय होता है। यह आत्मविश्लेषण हमें अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को पहचानने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, मुझे जीवन में क्या चाहिए, मेरी असली खुशी किस में है, मैं किन चीजों से डरता हूँ और इन्हें कैसे दूर कर सकता हूँ, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। ये प्रश्न हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं और आत्म विकास की राह खोलते हैं। जब हम अपने मन की सुनते हैं तो हमें अपने वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है। अकेले रहना आत्मनिर्भरता सिखाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी पर निर्भर रहने की आदत छोड़नी पड़ती है। यह आत्मनिर्भरता हमें मजबूत बनाती है और यह एहसास कराती है कि हमारी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथ में है। आत्मनिर्भरता का एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रकृति से लिया जा सकता है। जंगल में एक पेड़ अकेला उगता है, अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है और धीरे धीरे विशालकाय रूप ले लेता है। इसी तरह अगर हम भी अकेले रहकर अपनी जड़ों को मजबूत करें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। अकेले रहने से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक अक्सर अकेले समय बिताते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकेलापन उन्हें गहराई से सोचने और नए विचारों को जन्म देने में मदद करता है। अगर आप किसी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं या कोई नया विचार लाना चाहते हैं तो थोड़ा अकेले बैठकर सोचें। ये तरीका आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा। अकेले रहने से आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। कई बार लोग इस डर से भीड़ में बने रहते हैं कि वे अकेले नहीं रह सकते, लेकिन जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें अपनी खुद की कीमत का एहसास होता है। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीखते हैं तो आपको दूसरों की वैलिडेशन, मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप बिना किसी दबाव के अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अकेले रहने से मानसिक शांति, इनर पीस मिलती है। आज की दुनिया में हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। हर किसी के पास सोशल मीडिया, फोन कॉल और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का दबाव होता है। लेकिन जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको वास्तविक शांति का अनुभव होता है।
अकेले बैठकर मेडिटेशन करना, किताबें पढ़ना या किसी शांत जगह पर समय बिताना, ये सब आपको आंतरिक शांति देने में मदद करता है। अकेले रहने से सफलता की राह आसान होती है। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि उन्होंने अपनी सफलता के लिए अकेले में गहराई से सोचा और काम किया। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, एलोन मस्क हो या फिर स्टीव जॉब्स, सभी ने अकेले रहकर अपने विचारों को निखारा और जीवन में बड़े निर्णय लिए। जब आप अकेले रहकर खुद पर काम करते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट होती है और आपको ये समझ में आता है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। अकेले रहने का सही तरीका। अगर आप अकेले रहकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन बातों को अपनाएं। अपना समय सही चीजों में लगाएं, किताबें पढ़ें, कुछ नया सीखें, अपने विचार लिखें, मेडिटेशन करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे। नकारात्मक विचारों से बचें। अकेले रहने का मतलब उदास रहना नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को मजबूत बनाने का। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, अकेले में बैठकर अपने सपनों को सोचें और उनके लिए प्लान बनाएं। प्रकृति के साथ समय बिताएं, इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने और अपने जीवन को सही दिशा देने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप अकेले रहकर खुद पर काम करते हैं तो आप आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरपूर और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अकेले रहकर खुद के बारे में सोचना सीखें। यही वह मार्ग है जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा।